श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, अब मैं तुम्हें सृष्टि प्रारंभ की कथा सुनाता हूं जो मैत्र जी ने विदुर जी को सुनाई। जब सब कुछ शून्य था, कुछ नहीं था, तब परिपूर्ण परमात्मा श्री नारायण थे। उन्होंने अपनी नाभि से कमल उत्पन्न किया और कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने चारों दिशाओं में देखा तो उनके 4 शीश हो गए। कहीं कहीं वर्णन मिलता है कि ब्रह्मा जी के 5 शीश थे। और ब्रह्मा जी ने अपना कर्म, अपना परिचय पूछा तो उन्हें ब्रह्मा का नाम दिया। सृष्टि कार्य का करने का कार्य ब्रह्मा को सौंपा। फिर नारायण ने अपने ही अंश से भगवान शंकर को प्रकट किया। शंकर भगवान ने उनकी स्तुति करके अपना कर्म और परिचय पूछा तो भगवान ने उन्हें सृष्टि का अंत करने का कार्य सौंपा और भगवान शंकर का उन्हें नाम दिया। और खुद विष्णु श्री हरि एक रूप होकर सृष्टि पालन का कार्य खुद ने ले लिया। भगवान की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने सृष्टि कार्य प्रारंभ किया। सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने 4 सनत्य कुमार प्रकट किए, शनक, सनंदन, सनातन और सनत्य कुमार। चारों ने सृष्टि कार्य के लिए मना कर दिया और भगवान के भजन में लग गए। फिर ब्रह्मा जी ने 10 ऋषियों को प्रकट किया। उन्होंने भी सृष्टि कार्य के लिए मना कर दिया और भगवान के भजन में लग गए। फिर ब्रह्मा जी ने रुद्र, रुद्राणी प्रकट किए। यह सृष्टि ज्यादा दिन न चल सकी, तमोगुणी थी, नष्ट कर दी। फिर ब्रह्मा जी ने मनु शतरूपा प्रकट किए। इनकी 5 संतानें थीं, 2 पुत्र 3 पुत्री, प्रियव्रत और उत्तानपाद, आकुति, देवहूति और प्रसूति। आकुति का विवाह ऋषि रुचि से हुआ, देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि से हुआ और प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ। ब्रह्मा जी से कहने से कर्दम ऋषि ने संतान उत्पत्ति के लिए सरस्वती नदी के किनारे 10,000 वर्ष तक भगवान की तपस्या की। श्री हरि ने प्रकट होकर उन्हें मनु शतरूपा की पुत्री देवहूति से विवाह करने का कहा और मनु शतरूपा अपनी पुत्री देवहूति को लेकर कर्दम ऋषि के आश्रम में आई। और कर्दम ऋषि ने पहले ही तय कर लिया कि मैं एक पुत्र होने के बाद तपस्या करने चला जाऊंगा, मुझे व्रत गृहस्थ आश्रम में नहीं पड़ना। देवहूति से विवाह के बाद देवहूति ने बहुत सा जीवन भोग विलास में व्यतीत कर दिया। ज्ञानी पति होने के बावजूद भी उनसे कुछ धर्म न कमा पाई, कुछ ज्ञान न ले पाई, बहुत सा जीवन भोग विलास में व्यतीत कर दिया। तो देवहूति के 9 कन्याएं हुई और 10वें जब भगवान कपिल पैदा हुए तो देवहूति ने देखा कि कर्दम ऋषि जब वन को जाने लगे तो उसे बड़ा दुख हुआ और कर्दम ऋषि से बोली कि आप जैसे ज्ञानी पति के होते हुए भी मैं आपसे कुछ धर्म न कमा पाई, कुछ ज्ञान न ले पाई। नेह यत कर्म धर्माय न विरागाय कल्पते न तीर्थ पद सेवाय जीवन पर मृत्यु सह। संसार में जिस पुरुष के कर्म से धर्म न हो, वैराग्य न हो, भगवान की भक्ति न कर पाए, वह पुरुष जीते जी मुर्दे के समान है। अहम सर्वेषु भूतेषु भूत आत्मा वसित सदा तमेज्ञाय माम मतर्य कुरुते अचना विडम्बनम। अवश्य ही मैं भगवान की माया से ठगी गई हूं जो आप जैसे मुक्तिदाता पुरुष को पाकर भी संसार के मोह बंधन में पड़ी रही। कपिल भगवान ने कहा कि चिंता मत करो, एक दिन तुम्हारा बेटा ही तुम्हारा कल्याण करेगा। और वन को चले गए तपस्या के। जब कपिल भगवान बड़े हुए हैं तो देवहूति ने उन्हें अपना गुरु बनाया और मोह ममता त्यागने का मार्ग कपिल भगवान से पूछने लगी। कपिल भगवान ने कहा कि माँ, इस संसार में ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्हें पता है मैं यहाँ हूं फिर भी मेरी पूजा नहीं करते
और ऐसे भी लोग हैं जिन्हें पता है कि मैं यहाँ नहीं हूं फिर भी मेरी पूजा करते हैं। ये चलते फिरते इंसान मैंने ही बनाए हैं और मेरे ही मंदिरों का अपमान करते हैं और खुद के जो बनाए मंदिर है उन्हें 56 भोग चढ़ाते हैं। अहम सर्वेषु भूतेषु भूत आत्मा बसे सदा तमे ज्ञान मामतर कुरुते अचना विडम्बनम। मैं आत्मा रूप सभी जीवों में स्थित हूँ। जो लोग मुझ परमात्मा का अनादर करके केवल प्रतिमाओं में मेरी पूजा करते हैं उनकी पूजा स्वांग मात्र है, मुझे उनकी पूजा स्वीकार नहीं है। हाँ, अपने मंदिरों की पूजा करें लेकिन मेरे मंदिरों को साथ लें। मेरे मंदिर माँ के रूप में, पिता के रूप में, गुरु के रूप में जो मेरे मंदिरों का अपमान करेगा वो मुझे प्रिय नहीं है। भगवान ने कहा कि माता, जैसे हींग वाले का संग करने से हींग की गंध फ्री में आ जाती है। कोई हींग बेच रहे होगा कि तखरी बटन में हाथ बटा देंगे तो हींग की गंध फ्री में आ जाएगी, कुछ लेंगे तो ही मत। ऐसे ही दुष्ट का संग करने से दुष्टता तथा संतों का संग करने से बंधनों से मुक्ति अपने आप मिल जाती है। और माता समझ गई और माता ने कपिल भगवान की स्तुति की और कपिल भगवान ने माता देवहूति का कल्याण किया।